ऑफिसर्स कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी कोई यूपीएससी का कोई भी आप पेपर किसी भी ईयर का आप उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपको हर ईयर मिलता ही मिलता है। दूसरी बात, स्टेट पीएससी की अगर बात करें तो स्टेट पीएससी में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। अब वो टॉपिक क्या है, अभी 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उस प्रीलिम्स के पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो डायरेक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। दूसरी बात करते हैं, इससे बैक अगर जाएंगे 2019 वाला पेपर था, 2019 के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1813 चार्टर एक्ट से। सो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रूल कर रही थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल कर रही थी तो वो लोग ना थे इंडिया को जो कंट्रोल करते थे ब्रिटेन में बैठ करके, वो क्या करते थे कि अपने कुछ एक्ट भेजते थे वो एक्ट रिवाइज होता रहता था और इस तरीके से वो लोग यहाँ पर रूलिंग कर रहे थे। तो इन सब में जो है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, फिर 1813 चार्टर एक्ट, 1833 1833 चार्टर एक्ट, फिर 1853 का है, फिर 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके बाद फिर 1909 मिंटो मार्ले रिफॉर्म, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, एंड लास्ट उसके बाद जो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और लास्ट आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इस तरीके के जो ये चार्टर एक्ट हैं या जितने भी एक्ट्स आए हैं, इन एक्ट से हर बार एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इन एक्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? ये रेगुलेटिंग एक्ट आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट की जब हम बात करते हैं तो 1757 में हुआ था हमारा प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, जिसमें जो था नवाब सिराजुद्दौला मारे गए थे और बंगाल जो था वो उन्होंने एक कठपुतली नवाब बिठाया था वहां पर जिसको नाम था मीर जाफर। उसके बाद मीर जाफर के षड्यंत्र खत्म हुआ, उसके बाद जो है एक और युद्ध हुआ मीर जाफर के षड्यंत्र से, तो ये प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें नवाब सिराजुद्दौला मारे गए थे। तो बंगाल पे लगभग इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद जो हुआ है वो हुआ है 1764 का बक्सर का युद्ध। ये अपने आप में एक निर्णायक युद्ध था, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध होने के बाद में, बक्सर का युद्ध होने के बाद में अगर हम 1765 की बात करें तो इनको ना 3 जगह की दीवानी प्राप्त हो गई थी। जब इन्होंने जो लखनऊ के नवाब थे शुजाउद्दौला, उनसे कड़ा की, इलाहाबाद की, रोहिलखंड की इन्होंने दीवानी ले ली थी। तो ओवरऑल इनको 3 जगह की दीवानी मिली थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। क्या होता है दीवानी? दीवानी का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन का राइट्स अब इनको मिल गया था यहाँ पर। तो जब इनको रिवेन्यू कलेक्शन का राइट्स मिल गया तो रिवेन्यू कलेक्शन तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, इनको पैर जमाने के लिए यही तो चाहिए था, एक सोर्स ऑफ इनकम, तो वो इनको मिल गया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया जो कि इंग्लैंड से आया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो किसके लिए था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था, कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से यहाँ पर काम करेगी। तो इसमें कुछ प्रोविजंस थे। पहला प्रोविजन क्या था कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल जो था बनाया गया, किसको बनाया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग को। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी। एक थी बंगाल प्रेसिडेंसी, एक थी मद्रास प्रेसिडेंसी और एक थी आपकी बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी थी। पहले क्या होता था कि इन तीनों प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर होता था ना वो अलग होता था, इंडिपेंडेंट होता था। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया कि इन दोनों गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। लिख देता हूं मैं यहां पर, मद्रास, बंबई, दोनों गवर्नर जनरल, दोनों बंगाल के गवर्नर के अधीन थे, बंगाल के गवर्नर के अधीन थे।
गवर्नर के अधीन ला दिया गया। तीसरी बात, 1774 में यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी तो यहाँ पर इसके जो एक चीफ जस्टिस होता था और यहाँ पर 3 जजेस होते थे। चीफ जस्टिस जो थे ना, उनका नाम था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे ये चीफ जस्टिस थे और इनके अलावा यहाँ पर 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश, राइट। इसके अलावा यहाँ पर चौथा प्रोविजन था कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं, कंपनी में जो वर्क करने वाले वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हों, वो इंडियन से कोई ब्राइब नहीं लेंगे और किसी तरीके का कोई भी उपहार नहीं लेंगे। किसी तरीके का कोई उपहार या रिश्वत बोल सकते हैं, ब्राइब को, रिश्वत नहीं लेंगे। कौन नहीं लेंगे? कंपनी के कर्मचारी नहीं लेंगे, कंपनी के कर्मचारी, राइट। इसके बाद जो था, एक चीज और लाई गई यहां पर जिसको बोला जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। 2 चीजें थी यहां पर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ना वो बाद में आया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो आया है वो 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट था, इसका सुधार था रेगुलेटिंग एक्ट का, उसमें आया था। तो फिलहाल हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे उनकी यहाँ पर नियुक्ति की गई और उनको राइट्स दिए गए, रेवेन्यू राइट्स दिया गया उनको। उसके अलावा जो कंपनी जो थी ट्रेड करती थी, उन ट्रेड के राइट्स जो थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में दे दिए गए। एक इंपॉर्टेंट चीज और है यहाँ पर, ये मद्रास और बंबई दोनों के जो गवर्नर थे ना, ये कोई भी डिसीजन आप सेल्फ नहीं ले सकते थे। इनको डिसीजन लेने के लिए जो था अप्रूवल लेना होता था, वो बंगाल के गवर्नर जनरल से इनको अप्रूवल लेना होता था। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, राइट। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।